नमस्कार, मेरा नाम है अनमोल चौधरी। आप देख रहे हैं नज़र टुडे। तो नज़र टुडे की टीम लगातार आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग के जरिए ग्राउंड रियलिटी दिखाती है। तो इसी कड़ी में हम मौजूद है दोबारा सेक्टर 63 में। यहाँ पब्लिक से जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सज़ा माफ़ कर दी है, उनकी सदस्यता वो भी बहाल हो गई है, और भी मुद्दों पर राय जाने। हमने नाम बताओ सबसे पहले तो ना। मेरा नाम दिव्य नारायण कौशिक है। तो सर, आपको पता होगा जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी जो उसकी राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कर दी, उस पर तुम्हारा क्या विचार है? सही हुआ? उसकी जगह सजा पे रोक लगा दी? जो राहुल गांधी जी के साथ हुआ बहुत बढ़िया हुआ है। सदस्य जो बहाल हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला लिया है, ताकि आगे 2024 में जो इलेक्शन आने वाले हैं उनको देखते हुए राहुल गांधी बहुत अच्छे करने हैं। अभी पैदल यात्रा निकाली थी उन्होंने, उसका भी उन्होंने बेनिफिट मिलेगा। भारत जोड़ो यात्रा का, हाँ, भारत जोड़ो यात्रा जो निकाली थी उनको भी राहुल गांधी को बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, देखने में आ रहे हैं अभी उनके 5 राज्यों में सरकार बनी है, जैसे कि हम देख रहे हैं। ठीक है, तो हाँ, कर्नाटका में भी बनी है। ठीक है, तो उनको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलने वाला है उससे। तो अब आपको क्या लगता है 2024 का जो आपको एनडीए वर्सेस इंडिया का पता होगा पूरा किस्सा? एनडीए में बीजेपी ये और उनके ग्रुप है, इंडिया में कांग्रेस और सारी अपोजिशन पार्टी है। तो क्या रिजल्ट रह सकता है तुम्हारे हिसाब से 2024 का? 2024 में देखो, एक तरफा इलेक्शन हो रहा है। एक तरफ राहुल गांधी हैं और एक तरफ अपोजिशन है। ठीक है, राहुल गांधी जी का एक तरफ बहुत अच्छा माहौल चल रहा है। आपने देखा हो तो फरीदाबाद में, हरियाणा में, और अच्छी जगह तुमने यूपी में भी बहुत अच्छी एक अलग ही अपने प्लानिंग चल रही है उनकी, अलग ही बिल्कुल उनका काम चल रहा है। तो कुल मिला के आप सहमत है कोर्ट के डिसीजन से? हाँ, मैं कोर्ट के डिसीजन से पूर्ण रूप से सहमत हूँ। तो एक और शख्स से बात करते हैं हम। अपना नाम बताओ सर। मेरा नाम सुमित पारसे। तो सुमित जी, आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की जो सजा थी उस पर रोक लगा दी है, और उनकी जो सदस्यता है वो भी बहाल हो गई है। इस पर तुम्हारा क्या विचार है? सही हुआ या नहीं हुआ? राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो गई, अब वो उसमें सदन में दोबारा जा सकता है वो। तो ये तो सही है, मतलब। तो चलो ये बात बताओ, 2024 का चुनाव आ रहा है, एनडीए और इंडिया का। इंडिया में तो मतलब सारी अपोजिशन पार्टी के दल है, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, ये सब है, और एनडीए में तुम्हारा बीजेपी और ये सब ग्रुप है। तो तुम्हारे हिसाब से 2024 का चुनाव में किसका पलड़ा भारी रह सकता है? देखो, पलटे में तो देखो देखी कुछ ना जा रही सरकार, तो देखो योगी चल रही है अभी। अब देखते हैं, देखो क्या होता है। तुम बताओ ऐसा। मेरा नाम अनिल कुमार है। तो तुम्हें पता होगा राहुल गांधी की सजा पे रोक लगा दी सुप्रीम कोर्ट ने, उसकी सदस्यता भी बहाल हो गई। उस पर तुम्हारा सही करा कोर्ट ने, उसकी बहाल हुआ? सही हुआ है? देखो, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसका हम मान सम्मान करते हैं, पूरा आदर से मान सम्मान करते हैं, और जो भी होएगा वो कानून के तौर पे हुआ है, उसमें हमारा तो कुछ है नहीं। ठीक है ना। और रही सन 2024 की बात, वो तो जनता के हाथ में है। आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं? वो तो आपको सबको मालूम है, जनता किसको सपोर्ट कर रही है इस टाइम, उसी को करेंगे। सेंटर में तो बीजेपी है, तो आप बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं? फिर देखते हैं, अभी तो 24 दूर है। चलो जी। अरे अपना नाम बताओ सर। मोहम्मद अरशद। तो अरशद साहब, एक बात बताओ, जो आपको जैसा आपने हमारे सुन ली बातचीत, आपने सुन ली हमारी, सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सजा माफ़ कर दी राहुल गांधी की, उसकी सदस्यता भी बहाल हो गई है, उसमें तुम्हारा सही करा कोर्ट ने या नहीं करा? सही करा सर, बढ़िया करा। बढ़िया करा। 2024 में कैसे सपोर्ट कर रहे हो तुम? राहुल गांधी को। राहुल गांधी को सपोर्ट कर रहे हो, मतलब इंडिया को वोट जाएगा तुम्हारा? मुसलमानों को इतना परेशान कर रहे हैं। मुसलमानों का घर तोड़े जा रहे हैं, आपका ये कहना है? कांग्रेस राज में नहीं टूटेंगे? तुम ये देख लो, योगी सरकार में जरा से भी हिंदू मुस्लिम झगड़ा हो तो मुसलमानों के मकान तोड़ देते हैं, मुसलमानों को इतना परेशान करते हैं, मुसलमानों को टारगेट कर रखा है। बताओ क्या चाहिए और? मतलब बीजेपी मुसलमानों को टारगेट करती है बेसिकली? करती है सर, आपको पता नहीं है क्या? अब नूह में झगड़ा हुआ, इमाम साहब को मार दिए उसमें, उसके ऊपर कोई नहीं बोल रहा। तो नूह की अगर मैं आपसे बात करूँ, चलो आपकी बात सही है, ऐसा घर तो किसके भी टूटने नहीं चाहिए, खैर ये तो बात सही बात है, पर नूह की बात करो तो यहाँ पे शोभा यात्रा निकलती है मंदिर के आगे। यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा था कि मुसलमानों ने पहले पत्थर वत्थर फेंके थे, उसकी वजह से इसी वजह से हिंसा छिड़ी थी। तो सर, मुसलमान को पागल थोड़ी ना जो पहले पत्थर ही फेंकेगा। एक बार बताओ आप, कौन फेंक देगा ऐसा पत्थर? और यात्रा नहीं निकलती, कांवरिया नहीं निकलते, क्या ना निकलता बताओ? अब वो बोल रहा तुम्हारा जीजा आ रहे हैं, जीजा का क्या मतलब है? अब हम ड्राइवर हैं, गाड़ी चलाते हैं, देखते हो रात में कितना परेशान करते हैं गुड़गांव में। 50-50, 100-100 लड़के खड़े रहते हैं रोड पे, मारते हैं गाड़ी वालों को, मुसलमानों को देख देख के मारते हैं। तो तुम्हें रात से मुझे एक बात याद आ रही है। रात में यूपी कहते हैं कि जैसे जब से बीजेपी के राज आया, यूपी में बात करो तुम्हारे, मैं यूपी की बात करूँ तो गुंडागर्दी तो खत्म हुई है बीजेपी के राज्य में, ऐसा सुनने में आता है सबको कि बहू बेटे सबकी सेफ है, रात को ट्रैवल कर सकती है। तुम भी ड्राइवर, तुम बताओ ये इस बात से सहमत हो या नहीं हो? सर, हम ये गाड़ी चलाते हैं, ये खड़ी हमारी गाड़ी, हम रात में चलते हैं गुड़गांव से दिल्ली। 50-50 लड़के थे, 50-50, 100-100 लड़के, पुलिस वालों की जीप खड़ी है, कोई कुछ नहीं कह रहा। मुसलमानों की गाड़ी का देखा, 786 लिख रहा, क्या लिख रहा, उठा के लेके गाड़ी पर बिठाया, मार रहे हैं, पीट रहे हैं। ये कोई अच्छी बात है? बताओ।
तो मतलब मुसलमान ड्राइवरों के साथ होता है, सभी ड्राइवरों के साथ होता है, मुसलमानों के साथ हो रहा है, अब से झगड़ा हुआ गुड़गांव में, और हिंदू ड्राइवर सीधे जा रहे हैं, वो सही जा रहे हैं, सेफ जा रहे हैं हीरो होंडा चौक पे। ऐसा क्यों? अब हमें क्या पता सर, वो तो सरकार को पता होगी ऐसा क्यों क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं किसी और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं हम। आओ जी, अपना नाम बताओ जी। कोई शर्माओ मत, शर्माओ मत, जनता की आवाज़ सुनाने के लिए यहाँ आए हम। ठीक है, मेरे तो बंगाली आता है, मेरे को तो हिंदी नहीं आता है ना। है जी? मेरे को बंगाली आता है, अरे कोई बात नहीं, बंगाली में बोल लो, पूरा देश देखता है हमारा चैनल, कोई बात नहीं। अपना नाम बताइए। मेरा नाम मसीर रहमान। तो किसे सपोर्ट कर रहे हो 2024 में? 2024 में मैं तो कांग्रेस। ममता बनर्जी को सपोर्ट करते हो? हाँ, यस। वहाँ पे वहाँ के रहने वाले हो, वोट वहीं देते हो बंगाल में, तो ममता बनर्जी को सपोर्ट करते हो? हाँ, मैं बताया ममता बनर्जी पता कौन से ग्रुप में इस बार? वो तो पता नहीं कौन सा ग्रुप में। इंडिया ग्रुप में। हाँ हाँ हाँ, इंडिया को सपोर्ट करोगे? इंडिया में कौन सी पार्टी है? इंडिया में कांग्रेस, समाजवादी, तुम्हारे बांग्लादेश कह रहा हूँ, बंगाली पार्टी हो ममता बनर्जी की? हमारा तो बंगाली पार्टी एक नंबर तीन ममता बनर्जी की ना? ममता बनर्जी है, तृणमूल कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस है। TMC, वो भी उसमें इंडिया में। हाँ हाँ हाँ, मैं 2024 में तुम्हारा सपोर्ट है ममता बनर्जी को? तो तुम्हारे अगर मैं कोलकाता की बात करूँ तो कोलकाता में ऐसा क्या प्रोग्रेस, क्या विकास करा ममता बनर्जी ने जो तुम मुझसे इतना खुश हो? मैं तो खुश लेकिन जब से ममता बनर्जी आया है तब से हम लोग का मान लो राशन पानी सब कुछ फ्री में मिल रहा है। ठीक है, राशन पानी फ्री में मिल रहा है? हाँ, कितना राशन मिलता है? हमारा तो मान लो 4 कार्ड है, 4 कार्ड के लिए स्कूल में पढ़ते हैं तो फिर भी उनको साइकिल वगैरह सब कुछ जो है पैसा वगैरह सब कुछ मिलता है। शादी होने के बाद भी पैसा मिलता है। इस वजह से ममता को सभी हम मांग। अक्सर ये खबरें सुनने को मिलते हैं और बीजेपी जो कार्यकर्ता उन्हें मार पिटाई की खबरें हम अक्सर सुनते हैं कि बीजेपी कार्यकर्ता को मार डाला, पिटाई हुई इनकी, ऐसा होता है? ये तो नहीं, ये नहीं होता है, हमारा बंगाल में ऐसा नहीं होता है। ये सब झूठ है, मतलब ये आए दिन तो ऐसी खबरें सुनने मिलती है, बीजेपी कार्यकर्ता को मार दिया, ये बीजेपी सपोर्टर को मार दिया, उन पर लाठी चार्ज हो गया, अभी तो मना कर रहे थे। हाँ, तो ऐसे जो करता है ना बीजेपी का लोग ऐसे करता है, लेकिन इसलिए बीजेपी और तृणमूल इसमें मतलब सभी मिला हुआ है। तो मतलब जो मारपीट जो भी है हमारे गांव में ऐसा नहीं होता है, बंगाल में नहीं होता है, हमें अभी तक दिखाई नहीं है तो मारपीट। तो बंगाल की सड़कों का क्या हाल है? हाल चाल अभी बढ़िया है। सड़कें मायावती ने, ममता ने सुधारी है सड़कें वहाँ की? हाँ, स्कूल, बिल्कुल स्कूल, सरकारी स्कूलों की क्या स्थिति है वहाँ? हाँ, एकदम एकदम राशन पानी सब फिट है? रोजगार की क्या स्थिति है वहाँ पे, रोजगार की? क्योंकि सबसे मेन जो हमारी प्रॉब्लम है रोजगार ही रहती है। ये है जो मतलब लड़की जो है जो मतलब जो गोद बंदा है उसको शादी देने के बाद कितना पैसा चाहिए, वो लड़की को पैसा मिल जाता है। स्कूल पढ़ता है तो उनको पैसा मिलता है, स्कूल में ज्वाइन होने से उसको साइकिल मिलता है, मतलब हर रेशन पानी सब कुछ मिलता है। तो यही तो देखना था ये पहले ही। तो यहाँ पे इन्होंने बात करी है, ये भी इंडिया को सपोर्ट करेंगे, ममता बनर्जी के सपोर्टर है, बंगाल से आए हैं। तो हमें एक आधे वो शख्स से हम बात करने की यहाँ कोशिश करेंगे। मैं आपको पता होगा 2024 में एनडीए वर्सेस इंडिया का चुनाव होने वाला है। अपना नाम बताओ सबसे पहले। रीना देवी, नोएडा से हूँ मैं। अच्छा, नोएडा से। तो आपको पता होगा जो 2024 में चुनाव होने वाला है, एक तरफ एनडीए में बीजेपी उनके सारे सपोर्टर, और इंडिया में सारे अपोजिशन पार्टी जैसे कांग्रेस, समाजवादी, टीएमसी। तो आप किसे सपोर्ट करें? आपसे कौन जीत रहा है तुम्हारे हिसाब से? हमारे हिसाब से तो हम बताएं तो कांग्रेस है या चाहे इंडिया में जो भी नेता है, ये मतलब सिर्फ चुनाव जीतने तक की मतलब रखते हैं। जो महिलाओं रोड पे चलते हैं उसको दारू शराब पीकर जेंट्स उसको साथ में व्यवहार करते हैं, मारकाट करते हैं, मगर उसके लिए सरकार कोई सवाल नहीं उठाते हैं। क्यों नहीं उठाते हैं? क्योंकि हम जैसे इंसानों गरीब है, हम जैसे इंसान मेहनत करते हैं, तो हम सरकार से मारपीट चल रही है, सब कुछ चल रहा है, योगी जी सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। पर ये इतनी जगह प्राइवेट सेक्टर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। प्राइवेट सेक्टर में सैलरी नहीं बढ़ रही है, हर चीज़ का ये नहीं देख रही है सरकार, मतलब अपना विदेश से ये आ रहा है वो आ रहा है। यार सरकार को ये देखना चाहिए, प्राइवेट सेक्टरों में सबका देखना चाहिए ना, सैलरी कितने बढ़ा रही है, कंपनी क्या बढ़ा रही है, हर चीज़। मारा कौन जाता है? आम आदमी मारा जाता है, क्यों? इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि प्राइवेट सेक्टर में हर चीज़ देखना चाहिए इन्हें। अरे बाकी बगल में इधर उधर होता है, बाकी क्या? फिर वो कांग्रेस देखेगी? नहीं, ना बीजेपी चाहिए ना कांग्रेस चाहिए, दबंग नेता चाहिए योगी जी। योगी तो बीजेपी में है। बीजेपी में है पर योगी जैसा नेता चाहिए, दबंग। तो जैसे मैम, अगर एक मिनट आऊँगा मैम, अगर मैं बात करूँ तो बीजेपी के राज में बोलते हैं कि जो लेडीज़ हैं वो लेट नाइट भी ट्रैवल कर सकती है, रात में कोई दिक्कत नहीं थी। पहले गुंडा बदमाशी पे भी इन्होंने रोकथाम लगाई है बीजेपी वालों ने। तो ये बात सही है या नहीं है? हाँ, ये बात सही है। इसके लिए तो हम कहते हैं कि हमारे देश का जो या हमारे जितना बिहार का हमारे जो मोदी जी है वो हम जैसे बिहारों के, हम जैसे गरीबों लड़कियों के बहुत बचाव रखते हैं। क्यों? क्योंकि हम जैसे गरीब लड़की जो है वो मेहनत करके अपना पैरों पे दम से खड़ा होते हैं। क्यों उनकी मेहनत इसलिए है? क्योंकि मोदी की वजह से। तो आपने जाना, इन्होंने बोला कि बीजेपी के राज में वुमेन सेफ्टी काफ़ी हद तक इम्प्रूव हुई है। तो मैम 2024 में आप बीजेपी को सपोर्ट करें, आपके हिसाब से बीजेपी ही आ रही है, एनडीए आ रही है आपके हिसाब से पावर में?
वो तो आ रहे हैं, मगर हम यही कहेंगे कि बीजेपी जब करके दिखाए गरीबों के, तब हम जाने कि बीजेपी है इस धरती पे। बीजेपी के बढ़ाव जब चलेगा, जब गरीबों के साथ दे, जभी तो हम जानेंगे। आपकी मांगे क्या हो सकती है, तो थोड़ा खुल के बताओ अपनी मांगे कि ये कर रही है सरकार। हम तो ये कहेंगे कि सरकार ज़्यादा कुछ नहीं करे, बस एक गरीब इंसान की मेहनत से, जो मेहनत करते हैं उसके लिए नौकरी दिया जाए, उसके बचाव के लिए लड़कियों के साथ में जो व्यवहार जिस तरीके से हो रहा है, इस तरीके से नहीं होना, गुंडागर्दी कम हो इसकी, क्योंकि जो ये दारू शराब पीकर जो कर रहे हैं ना रोड पे, ये सही नहीं कर रहे हैं। इसके लिए मैं सरकार से यही कहना चाहती हूँ कि आप हमारे अगर वीडियो आप देख रहे हो सरकार जी, तो आप ये तो दारू बंद करो, या आप गरीब लड़कियों के, गरीब मजदूरों के, आप ये जो बेलदारी कर रहे हैं, जो रोड पे मिट्टी खोद रहे हैं, उनको आप अच्छे मेहनत दो, ताकि वो अपने बच्चे के, अपने बीवी के पाल सके, परवस्ती कर सके। बहुत ऐसी लेडीज है जो अपने बीवी बच्चों की वजह से अपने घर छोड़ देते हैं, अपने परिवार छोड़ देते हैं, अपने हस्बैंड, अपने वाइफ, अपना घर, दोनों परिवार छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि पेट पालने की वजह से। तो इसलिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे वीडियो देखते हो, तो हम भी एक मजदूर है, हम भी मजदूरी करते हैं, हमारे हस्बैंड भी बेलदारी करते हैं, ऐसा बात नहीं करते। मगर मैं यही कहना चाहती हूँ, जो हाई स्कूल पढ़ा हुआ है उसको भी नौकरी नहीं मिलता जब है जो 15,000 की सैलरी, तो उस पर 8,000 मिल रहा है, 8,000 तो खप जा रहा है। तो इसलिए मैं कहती सरकार से यही निवेदन करती हूँ कि आप मेरा वीडियो देख रहे हो, तो आप या तो गरीब के आप अच्छे से मजदूरी पे आप दो, नौकरी दो अच्छे से, गरीबों के लिए आप सपोर्ट करो, आप खुद से सपोर्ट करो। आप ये नहीं कि चमचे के दो तो चमचा आपको सपोर्ट करे, सो नहीं, चमचा तो आपको उधर ही खा जाते हैं। तो चमचा से बढ़िया कि आप आके सपोर्ट करो, ताकि दुनिया के नज़रों में दिखे कि हमारे मोदी या हमारे योगी, चाहे हमारे जो भी सरकार है, वो हमारी सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपने बात सुनी भारतीय महिला की, जो ये नीड है यहाँ पे, ये सरकार को करना चाहिए। जैसे इन्होंने वुमेन सेफ्टी की बात करी और दंगाइयों की बात करी कि सब कम होना चाहिए। हम एक और शख्स से बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है सर आपका? तो आपको पता होगा इंडिया का माहौल चल रहा है, 2024 का चुनाव आने वाला है, किसे सपोर्ट कर रहे हो उसमें? जी मोदी जी को करेंगे। बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हो? जी। बीजेपी ने क्या अच्छा करा जो तुम सपोर्ट करते हो? बस सही कर रहे हैं। रोजगार मिल रहा है बीजेपी के राज में? हाँ। आप क्या काम करते हो? जी मैं कढ़ाई का। अब एक बात बताओ, राहुल गांधी की सजा सुप्रीम कोर्ट ने माफ़ करी है, उसकी सदस्यता भी बहाल हो गई है मेंबर की, और बताओ सही करा सुप्रीम कोर्ट ने नहीं करा? जो उसकी सदस्यता बहाल हुई है राहुल गांधी की दोबारा पार्लियामेंट की, उसकी सजा पे रोक ला दी सुप्रीम कोर्ट ने, सही करा या नहीं करा? हमें जानकारी ना है। तो 2024 में सपोर्ट तो कर रहे हो? बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हो? तो बीजेपी राज में रोजगार सब बढ़िया है? बढ़िया। आप क्या काम करते हो? किसान है। तो किसानों के भी बहुत अक्सर कहते हैं किसानों को दबाती है बीजेपी, ऐसा अक्सर सुनने में आता है हमारे, तो ये सब झूठ है या नहीं है? ऐसे तो सब में मिक्स मिले हैं। सब में मिक्स मिलते हैं, मतलब बीजेपी किसानों के लिए ओवरऑल सही कर रही है, सब काम बढ़िया हो रहा है। तो हाँ जी, अपना नाम बताओ सर। मेरा योगेश तोमर। तो योगेश तोमर जी, एक बात बताओ, एनडीए और इंडिया का जैसे माहौल चल रहा है विदेश में, 2024 का चुनाव भी आने वाला है, तो किसे सपोर्ट कर रहे हो? बीजेपी को। बीजेपी को? तो बीजेपी का ऐसे कौन से कामों से ज़्यादा खुश हो के आप इसे सपोर्ट कर रहे हो, बीजेपी को इसे वोट दोगे? बीजेपी को आप देख रहे हो कितना बढ़िया काम कर रही है, और क्या चाहिए आपको बताओ? जैसे लीडर अच्छे हैं उसमें। लीडर अच्छे हैं? हाँ, लीडर अच्छे हैं, काम अच्छा हो रहा है, प्रोग्रेस देख लो, इंडिया की प्रोग्रेस। महिलाएं सुरक्षित है? हाँ जी। रोजगार भी ठीक है, सड़कें वगैरह सब? हाँ, सड़कें तो वंडरफुल, सड़कें तो बहुत अच्छी हैं। सड़कें बहुत ही अच्छी बनी है। और सर स्कूलों की व्यवस्था? स्कूलों में ठीक है, उत्तर प्रदेश हमारा सही चल रहा है, लेके प्राथमिक स्कूलों से और इंटरनेशनल स्कूलों तक सब ठीक ठाक है। योगी के राज में स्कूलों की व्यवस्था सुधरी है मतलब? हाँ, सुधरी है। तो मैं ये यादव तो कुछ नहीं कर पाए, वो तो बस निकल लिए, वो तो अब कोई पूछता भी नहीं अखिलेश यादव को, कौन है अखिलेश यादव, तो जानता नहीं कोई अखिलेश यादव को। तो बीजेपी है, बीजेपी में योगी आदित्यनाथ। बात हमारे, हम जैसे हमने एक तो शख्स से हम बात कर रहे थे, सुनने में भी आया था कि जो बीजेपी के राज में मुसलमानों पे अत्याचार होता है, यह सभी हमें सुनने को आया था। कौन कहता है? यही भाई कहते हैं यार भाई। कौन कहता है भाई? आप आना यार, कैसे कह सकते हो कि मुसलमानों पर अत्याचार होता है? और अत्याचार हो रहा है बताओ? नहीं बताओ, आपको क्या नहीं मिल रहा ये बताओ भाई साहब। नहीं जानता तो आपको नाम कैसे याद है अखिलेश का? नहीं, आप ही बताओ, बताओ आप मुझे। अखिलेश का नाम कैसे याद है आपको? नहीं, आप मुझे ये बताओ कि मुसलमान मतलब कैसे परेशान है। नहीं कर रहा भाई, मैं ये कह रहा हूँ, आप तो कह रहे हो अखिलेश को कोई नहीं जानता। क्वेश्चन क्या पूछा आपसे? मुझसे ये क्वेश्चन ये पूछा कि मुसलमान सुरक्षित है कि नहीं है नहीं? बीजेपी के राज में? बीजेपी के राज में क्यों नहीं सुरक्षित है बताओ? जो हमको मिल रहा है वो तुम्हें मिल रहा है। सरकार किसी की भी हो, ना तो मुसलमान पहले डरा, ना आज डरा, ना कल डरा। हम तो अपने ऊपर, सुनो पहले, ये तो कोई कहता ही नहीं है। अभी बात सुनो ना, डर की बात चल रही, सुरक्षित। मेरी बात सुनो, ना तो सरकार में किसी की पहले खाने को मिला, ना आज मिल रहा,
यहाँ तो पहले भी करके खाते थे, आज भी करके खा रहे हैं। और रही बात डरने डराने की, डरते वो हैं जो घर में कमज़ोर होते हैं, ना तो पहले कमज़ोर ना आज कमज़ोर। भाई भारत में सबको रहने का अधिकार है ना, अगर देखो न्यायपालिका न्याय तो सबके लिए बराबर है ना। ऐसे तो कह ही नहीं सकते आप। सवाल क्यों आ रहा है कि डरने, क्यों डरेंगे? नहीं क्यों डरेंगे हम, तो वो इनकी गलती है ना, इनसे पूछो। नहीं भाई ने बोला था, भाई बेवकूफ़ है, भाई बेवकूफ़ है। और क्या सीधी सी बात है, भाई बेवकूफ़ है भाई। यहाँ मसला डरने का नहीं है, तर्क और वितर्क में तर्क हो सकता है, लेकिन यहाँ डरने वाला सवाल ही नहीं है। इंडिया में तो सब बराबर है, ऐसे कैसे हो जाएगा? आपको कैसे डरा दिया जाएगा? आपको कैसे मतलब ये कैसे आपने कैसे कह दिया फिर क्या मुसलमान सुरक्षित नहीं है? मुसलमान कैसे कौन कर सकता है? सुनो भाई एक मिनट, मुसलमान जो है पूर्ण रूप से सुरक्षित है और बीजेपी सरकार में स्वस्थ है और बिल्कुल स्वार्थ से है, अच्छा कामा खा रहा है। और पहले गुंडा सरकार थी, आज खुश है, हम खुश हैं, हम जॉब करते हैं, किसी का कोई मतलब नहीं। 2024 में भी आप इनको रोजी रोटी कमानी है, हिंदू मुस्लिम करके वो कमा रहे हैं, अपना मुद्दा नहीं है ना यार इन चीज़ों से। तो रोजगार है, आम जनता का तो रोजगार कमाना है। दिक्कत उसे है भाई जो इंसान हराम की खाते थे, हम तो मेहनत ही खाते हैं आज और बल्कि स्वस्थ हैं अब, बस। जो 2024 में किसे सपोर्ट कर रहे हो आप, एनडीए और 2024 में बीजेपी सरकार को लड़ाएंगे। बीजेपी सरकार को सपोर्ट कर रहे हो? तो आपने एक बात सुनी है, मुसलमान भी ऐसी बात नहीं है कि मुसलमान भी ऐसी, बीजेपी सबका साथ सबका विकास ऐसा मोदी जी कहते हैं, तो सही कहते हैं मोदी जी? देखो विकास में कहीं तो कुछ है, कहीं में होती है। हाँ, अगर 80% को छोड़ के 20% के पीछे हो जाएंगे तो मोदी जी खुद पीछे चले जाएंगे। सही बात है, ठीक है नहीं, 80 का तो साथ देना पड़ेगा। और 20% की बात रही, 20% अगर भटक भी जाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बात बताओ, चले तो बात हो गई, ये तो बात हो गई मुसलमान की, छोड़ देंगे। अब ये तो बात हो गई मुसलमान की। बताओ महिलाएं कितनी सुरक्षित है बीजेपी के राज में? वो तो भाई आप और मैं यहाँ किसको पकड़ लें क्या पता। मोदी जी के हेलीकॉप्टर लेके तो घूम नहीं रहे ब्रह्मांड में, मतलब पुलिस सतर्क है। ये भाई सबके उसमें रहता है, तो पुलिस के आज पुलिस पूरी चौकन्नी है, हर जगह पुलिस की गाड़ी मिलेगी तुम्हें। अच्छा, रोजगार की स्थिति है बीजेपी के राज में? रोजगार में तो देखिए कहीं ना कहीं तो थोड़ा बहुत तो हाथ खा रही है। हाँ, हल्का फुल्का। और स्कूलों की व्यवस्था, स्कूलों की फैसिलिटी? स्कूल तो खैर सरकारी तो पहले से ही खत्म है। हाँ, बात सुनने में आता है, मैं एक दो शख्स से बात करते हैं, स्कूलों की सुधरी यहाँ पे कंडीशन पहले के मुकाबले? ना कोई बना नहीं है, लेकिन जो पहले से थे वही रूप है, कोई उसमें विकास का तो कुछ हो ही नहीं है। तो यार है ही ना भाई कहीं भी, इस सरकार में मेडिकल तो बने ही ना है। मेडिकल अस्पताल जो है, जीटीबी चले जाओ, तेग बहादुर गाजियाबाद तुम चले जाओ, जीटीबी। मतलब दिल्ली जा भागना पड़ता है आपको स्वास्थ्य के लिए? हमारे में ना तो सुनवाई है ही नहीं, ना तो महिलाएं जो डॉक्टर नर्स है ना बदतमीजी दिखाती हैं मरीज के साथ। प्राइवेट हॉस्पिटलों में? प्राइवेट में यार कौन जा रहा खाना कमाना? खाने उसमें सरकारी में? सरकारी में। यहाँ पे सरकारी में पहले से ही है, वो सबके सरकार में है, वो इनके लिए मोदी जी का कोई स्पेशल टॉक नहीं है उसमें, कोई उनके स्पेशल आदेश नहीं है, वो सबकी सरकार। समाधान क्या हो सकता है तुम्हारे मुताबिक? समाधान भी तो होगा इस प्रॉब्लम का कुछ? समाधान के हमारे तुम्हारे करने से नहीं होगा ना, ये तो ऊपर से आदेश होंगे वो चला रहे हैं। समाधान हमारे तुम्हारे करने से नहीं होगा। एक पीछ के हम बैठ के डंका बजाएं तो क्या होगा, उठा के पुलिस बंद कर देगी 2 मिनट में, बात खत्म। इससे ज़्यादा क्या कर सकते हो? तो आपने यहाँ तमाम सभी पक्षों की बात सुनी, आपने उनकी सभी की राय जानी, हमने भी जाना कि एनडीए और इंडिया में और लोग किसे सपोर्ट कर रहे हैं। वहाँ पे भारत, यहाँ पे यूपी में बात करूँ तो स्वास्थ्य की क्या फैसिलिटी है, स्कूलों की क्या फैसिलिटी है, रोजगार की क्या स्थिति है, महिला सेफ्टी की हमने बात करी। तो ऐसी खबरों देखने के लिए, जानने के लिए देखते रहे नज़र टुडे। धन्यवाद।